Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I am Manzoor Ahmed Sheikh from GHS Wilgam. It is class 7th subject Geography, and today's topic is changing face of the earth. It's the third chapter of Geography. As you all of know that there is a continuous process going on this earth, and due to that continuous process this earth's surface or crust it constantly changes, or I may say that there is a constant change on this earth's surface due to these processes. Earth's crust, sometimes the earth's surface is subject to constant change. You know that it is due to the environmental changes, and these environmental changes are mostly caused by the human beings due to constructions and various other developments around the earth. And as you all know, these changes that is could be inside the earth, and they could be also outside the earth. Sometimes these changes beneath the earth's crust are due to the folding of rock strata or by earthquake. So there is continuous change, and these changes occur on the earth's surface as well as under the earth's surface. Sometimes these changes are brought by weathering, because weathering, as you know, when the sun when the temperature rises, it increases the temperature of different rocks, and when rain falls on those rocks, they get weathered out or they get washed out. These changes are also brought by erosion due to floods. These changes are also brought by the rock strata by earthquakes, because this earth lies on some plates. When those plates come in contact with each other, earthquakes happens. So there are various factors for bringing different changes on this earth. There are two forces for shaping the surface of the earth. They are endogenic and exogenic forces. So overall there are two forces. So मैं ये कहूँगा कि ये दो फोर्सेस हैं इस अर्थ की सरफेस को शेप करने के लिए, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और इंटरनल फोर्सेस हैं. जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इनको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, और जो इंटरनल फोर्सेस हैं इनको हम इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. दो फोर्सेस हैं जो इस तमाम अर्थ की शेप को चेंज करते हैं, डिफरेंट शेप्स को चेंज करते हैं. एक तो हो गया एक्सोजेनिक फोर्सेस और दूसरा हो गया इंडोजेनिक फोर्सेस. एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो इस सरफेस पे होती है, ज़मीन के ऊपर होती हैं, जो हम देख पाते हैं. और ये इंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो ज़मीन के अंदर डिफरेंट फोर्सेस हैं. तो ओवरऑल दो फोर्सेस हैं जो रेस्पॉन्सिबल आर फॉर शेपिंग द सरफेस ऑफ दिस अर्थ. दैट मीन्स द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ब्रॉट अबाउट बाय टू फोर्सेस, दैट इज इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. अगर हम इंडोजेनिक फोर्स की ये बात करेंगे, ये वो फोर्सेस होते हैं which occur within the interior of the earth, inside the earth. अंदर ज़मीन के अंदर जो फोर्सेस होती हैं इनको हम इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं. और वो फोर्सेस जो ज़मीन के सरफेस पे होती हैं, ज़मीन के सरफेस के ऊपर होती हैं या अबो सरफेस ऑफ द अर्थ होती हैं, दे आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. तो इंडोजेनिक फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस होते हैं या इनसाइड द फोर्सेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ होते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो सरफेस ऑफ द अर्थ आर आउटसाइड द अर्थ और आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो इंडो मीन्स इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन. जेनिक मीन्स ओरिजिन. इंडोजेनिक दैट मीन्स वो फोर्सेस जिनका ओरिजिन अंदर से हो रहा है, दैट इज इंडो इनसाइड, एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन, एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड. वो फोर्सेस जिनका वजूद, जिनका ओरिजिन आउटसाइड होता है. इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, ये जो ज़मीन है ये लगातार कॉन्स्टेंटली इनका जो फेस है डिफरेंट शेप्स आती है ज़मीन की, ये ड्यू टू दीज एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस आते हैं. इंडोजेनिक जो है
उसमें क्या क्या फोर्सेस आते हैं। वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, वॉल्केनो से ज़मीन की शेप चेंज हो जाती है। अर्थक्वेक्स आती हैं, तो ये ज़मीन के अंदर वो फोर्सेस हैं जो ज़मीन के अंदर हो जाती हैं। अर्थक्वेक्स ज़मीन के अंदर से आती हैं, तो इसकी वजह से ज़मीन का तहस नहस हो जाता है, शेप बदल जाती है। शेप जो है ज़मीन की बिल्कुल बदल जाती है, ज़मीन की जो क्रस्ट की शेप है बिल्कुल तब्दील हो जाती है। और लैंड स्लाइड्स, ये लैंड स्लाइड्स पे अंदर से होती है, वो लैंड स्लाइड्स वहाँ पे होती है जहाँ पे ज़मीन अंदर से नरम होती है। तो ये दीज आर द थ्री forces and these are endogenic forces responsible for changing of the shape of the earth interiorly and inside or interiorly these forces are responsible। अगर हम exogenic forces की बात करेंगे कि कौन से forces outside the earth responsible है, they are running water, this is it is moving on the earth surface, and due to this running water erosion takes place, and that due to the erosion shape of the earth's crust changes. Wind moving air is called wind, this is outside the earth. Glaciers, these are floating on the seas or oceans, and these glaciers are very large, and due to glaciers the surface of the earth is changed. Sea waves, that means tides, sea waves which are known as tides, which are flowing in the seas, and due to that various volcanic various storms takes place, and the shape of the earth is changed, and due to the human activities, and it is a human mostly who is responsible for changing the shape of the earth, for doing constructions, developments, building of roads, building of airports, seaports, building of various buildings, bridges, factories, industries. It is due to the human activities. So the forces responsible for shaping the crust of the earth, or for shaping the surface of the earth, or for shaping the earth, these are two forces, that is इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनस। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इंडोजेनिक में वॉल्केनोज आता है, अर्थक्वेक आता है, और लैंडस्लाइड्स आते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस में रनिंग वाटर आता है, वेट आता है, ग्लेशियर्स आता है, सी वेव्स आते हैं, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल दूसरा टॉपिक लेके सामने आएंगे। खुदा हाफिज़, विद टिल दिस अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।